अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू यूनिवर्सल नॉलेज। दोस्तों, हम अपनी दुनिया की तारीख उठाकर देखें तो हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे पुरअसरार वाक़यात और हादसात रोनमा हो चुके हैं कि जिनकी असल हकीकत का कभी कुछ पता नहीं चल सका। ऐसे पुरअसरार वाक़यात में जहाज़ों का गायब हो जाना भी शामिल है। कई जहाज़ सफ़र के लिए उड़े और हवा में ही कहीं गुम हो गए। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही जहाज़ के बारे में बताऊंगा जो मामूल के मुताबिक मुसाफिरों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ मगर 35 साल तक गायब रहा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो एयरलाइन फ्लाइट 513 मामूल के मुताबिक 92 मुसाफिरों को लेकर जर्मनी के आचेन नामी एयरपोर्ट से ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। इस सफ़र का दौरानिया 18 घंटे का होने वाला था, लेकिन फ़्लाइट में मौजूद मुसाफिर और क्रू मेंबर्स ये नहीं जानते थे कि इनका ये सफ़र कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। इस फ़्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ घंटे बाद ही इसका राब्ता कंट्रोल रूम से टूट गया और फिर दिन गुजरे, महीने गुजरे, यहाँ तक कि 35 साल गुजर गए, लेकिन इस फ्लाइट का कभी कुछ पता नहीं चल सका। जर्मनी और ब्राज़ील की गवर्नमेंट्स ने कई सालों तक इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशंस भी किए और इसको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन ना तो ये फ्लाइट किसी जगह लैंड हुई और ना ही इसके क्रैश होने का कोई सबूत मिल सका। दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स और सर्च ऑपरेशन स्टाफ का कहना था कि ये फ्लाइट किसी समंदर पर क्रैश होकर डूब चुकी है या खला में ही कहीं गुम हो चुकी है, और इन सब ने ये मान लिया कि ये लोग फ्लाइट 513 और 92 मुसाफिरों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। दोस्तों, इस हादसे के कुछ अरसे बाद ही सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इस मिसिंग फ्लाइट को ढूंढने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन बदकिस्मती से इस फ्लाइट के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर सब बेहद हैरान और खौफजदा हो गए। हुआ कुछ यूं कि इस हादसे के 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में एक नामालूम एयरलाइन नज़र आई। इस एयरलाइन का कोई डाटा या इसके आने की कोई खबर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास मौजूद नहीं थी और ये एयरलाइन तेज़ी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों, देखते ही देखते ये एयरलाइन आम एयरलाइंस की तरह बिल्कुल ठीक तरीके से रनवे पर लैंड कर गई, और जब एयरपोर्ट कंट्रोल रूम का स्टाफ इसके पास पहुंचा तो ये सब इस फ्लाइट पे सैंटियागो एयरलाइन फ्लाइट 513 लिखा देख के बेहद हैरान हो गए, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस 35 साल पहले बंद हो चुकी थी और इस नाम की फ़्लाइट अचानक कहाँ से आ गई ये कोई नहीं जानता था। एयरपोर्ट के स्टाफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन इन सब ने कुछ और भी ऐसा देखा कि जिससे ये और भी ज़्यादा खौफजदा हो गए। कंट्रोल रूम की तरफ से इस फ्लाइट के पायलट से राब्ता करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन इनको कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ और इन्होंने फ़्लाइट के अंदर जाने का फ़ैसला किया और किसी तरह दरवाजे खोले। और जब ये फ़्लाइट के अंदर दाखिल हुए तो इन सब के रोंगटे खड़े हो गए और इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इस फ्लाइट में अब जिंदा इंसानों की जगह सिर्फ इनके ढांचे मौजूद थे, जो अब भी अपनी अपनी सीटों पर बैठे सीट बेल्ट पहने हुए थे। इनके दिमाग में कई तरह के सवाल उभर आए, जिनका जवाब लेने के लिए ये सब पायलट की तरफ इस फ्लाइट के कॉकपिट की तरफ भागे। और जब इन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो यहाँ भी अजीबोगरीब मंजर था। दोस्तों, इस फ्लाइट का पायलट भी एक ढांचे की शक्ल में तब्दील हो चुका था, लेकिन इसके हाथ अभी भी फ्लाइट के नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम पे थे। इस एयरपोर्ट के स्टाफ और ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस हादसे को खुफिया रखा और किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी। लेकिन ब्राज़ील की गवर्नमेंट के रवैये ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कान खड़े कर दिए। ये सब सोच रहे थे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो ब्राज़ील की गवर्नमेंट और एयरपोर्ट का स्टाफ सबसे छुपा रहे हैं। इस हादसे ने इस वक्त के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अटेलो का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। डॉक्टर अटेलो ने भी इस हादसे के पीछे छुपे राजों और इसकी हकीकत को जानने की बेहद कोशिश की, लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ इतना ही बता सके कि शायद ये फ्लाइट किसी तरह के टेम्परल टाइम बबल या टाइम ट्रैवल में दाखिल हो गई थी।
دوستو حقیقت کیا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سب انویسٹیگیٹرز اس حادثے کی اصل حقیقت تک آج تک نہیں پہنچ سکے، اور یہ بات اب بھی ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ آخر پائلٹ کے بے جان ڈھانچے نے اس فلائٹ کو لینڈ کیسے کروایا۔ دوستو اس طرح کے پراسرار حادثے اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور علم کی اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک بہت سے ایسے راز ہیں جو ابھی بھی انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ تو دوستو آپ کے اندازے کے مطابق اس حادثے کی اصل حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔